तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था कि कैसे हम 3 हीटर को कंट्रोल कर सकते हैं एक ही थर्मोकपल से, वो भी अलग अलग टेम्परेचर पर। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे 3 हीटर को कंट्रोल कर सकते हैं 3 अलग अलग थर्मोकपल से, वो भी आर्डिनो का यूज करके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक कनेक्शन का पता चले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, तो फिर मैं आगे आपसे मिलता हूँ वीडियो में। तो कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में और जान लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हमने 3 हीटर को कंट्रोल कर रखा है 3 थर्मोकपल का यूज करके। तो दोस्तों इस तरह के जो मोस्टली जो प्रोजेक्ट होते हैं वो यूज होते हैं हमारे इंडस्ट्री एरिया में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों इसमें मैंने एक बहुत ही एडवांस कोडिंग का यूज कर रखा है जो कि टेम्परेचर को बहुत एक्यूरेसी के साथ कट ऑफ करती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट यूज कर रखे हैं। तो जो दोस्तों इसमें हमने सबसे पहले यूज कर रखा है आर्डिनो यूनो का यूज कर रखा है। उसके बाद एक LCD डिस्प्ले का यूज कर रखा है। नेक्स्ट हमने यूज कर रखा है थर्मोकपल, और 3 थर्मोकपल के साथ हमने यूज कर रखा है मैक्स 6675 मॉड्यूल का। 3 हीटरों का हमने यूज कर रखा है। तो इसमें हमने 4 चैनल रिले मॉड्यूल का यूज कर रखा है। बट इसमें जो यूज हो रखी है वो 3 रिले ही यूज हो रखी है। बट अगर आप रियल में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो आप इस केस में इन रिलों का यूज मत कीजिए, क्योंकि ये हीटर का लोड नहीं ले सकती। मैंने आपको इस प्रोजेक्ट में दिखाने के लिए रिले का यूज कर रखा है। बड़ा इनकी जगह पे SSR या फिर कॉन्टैक्टर का यूज कर सकते हैं इन हीटरों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्टैक्टर होते हैं या SSR होते हैं ये इन हीटरों का लोड आसानी से ले सकते हैं। तो इसलिए आप कॉन्टैक्टर या फिर SSR का यूज कर सकते हैं हीटरों को कंट्रोल करने के लिए। तो नेक्स्ट जो हमने यूज कर रखा है इसमें 3 LED का यूज कर रखा है जो हमने इंडिकेशन के लिए लगा रखी है। और उसके बाद हमने यूज कर रखा है 3 पुश बटन। इसमें जो हमने एक पुश बटन यूज कर रखा है वो टेम्परेचर सेट करने के लिए यूज कर रखा है। जो बाकी के 2 पुश बटन है इससे हम टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कंपोनेंट जो हमने इस प्रोजेक्ट में चूज कर रखे हैं। तो चलिए हम दोस्तों इन कंपोनेंट की टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं सिमुलेशन को ऑन। तो दोस्तों सिमुलेशन हमारा ऑन हो चुका है। तो हम फिलहाल इतने से एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा काम है इतने से एरिया के अंदर ही है। तो दोस्तों जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर जो टेम्परेचर शो हो रहा है H1, H2 और H3 वाली साइड में 248, 148 और 208 ये हमारे हीटरों के टेम्परेचर हैं। अभी जो हमारा हीटरों का टेम्परेचर है इन्हीं टेम्परेचर के ऊपर शो हो रहा है। तो चलिए अभी हम मैन्युअली कम ज़्यादा करके देखते हैं। तो अगर दोस्तों हम इन तीनों हीटरों की तरफ देखें तो हमारे ये तीनों हीटरों का जो टेम्परेचर है अभी पूरा हो चुका है।
तो चलिए अब हम इनको कम ज़्यादा करके देखते हैं। तो चलिए अब हम H1 के हीटर के टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके देखते हैं। तो अभी जो हमारे H1 हीटर का जो टेम्परेचर है वो 248 है। तो चलिए इसको हम अभी मैन्युअली बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा कॉन्टैक्टर कट ऑफ होता है या नहीं। तो चलिए इसके टेम्परेचर को मैं बढ़ा लेता हूँ। अभी इसका 247 है, मैं इसको 250 करता हूँ अभी। तो देखो दोस्तों, जैसे ही H1 का टेम्परेचर 250 पहुँचा तो उस केस में जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो चुका है, हमारा हीटर भी ऑफ हो चुका है। तो अगर हम यहाँ हीटर की तरफ देखें तो जो हमारे हीटर का टेम्परेचर वो कम होना स्टार्ट हो चुका है। अब पहले ये 75 के ऊपर था, अभी 50 तक पहुँच चुका है। अगर हम H2 और H3 हीटर की बात करें तो ये पूरे 100% के ऊपर शो रखें। तो चलिए हम H2 के टेम्परेचर को भी कम ज़्यादा करके देखते हैं। अभी इसका टेम्परेचर 148 है, तो चलिए मैं इसको 150 कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने H2 के टेम्परेचर को 150 किया तो हमारा कॉन्टैक्टर या SSR ऑफ हो चुका है। अब H2 के टेम्परेचर अगर हम हीटर की तरफ देखें तो इसका भी टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो चुका है। अभी जो हमारा हीटर ऑन है वो है अभी H3। तो चलिए इसके टेम्परेचर को भी हम अभी कम करके देख लेते हैं। अभी इसका टेम्परेचर 208 है, तो चलिए इसको बढ़ाते हैं। जैसे ही इसका टेम्परेचर 210 या 211 पहुंचा तो इस केस में हमारा H3 का हीटर भी ऑफ हो चुका है और हमारे H3 का हीटर का टेम्परेचर भी कम होना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम H1 हीटर की बात करें तो इसका टेम्परेचर पूरा 0 तक पहुंच चुका है। H2 का 25 पहुंच चुका है। अगर H3 की बात करें तो ये 50 तक पहुँच चुका है, ये भी धीरे धीरे 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके टेम्परेचर को सेट करके देख लेते हैं कि इसके टेम्परेचर को हम सेट कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा सेट का बटन दे रखा है, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो जो हमारा H1 पे एरो है वो H2 के ऊपर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो हमारा एरो H2 के ऊपर आ चुका है। तो चलिए इसके टेम्परेचर को भी हम कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। जैसे हम इस अप वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इस केस में हमारा जो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ 150 है, तो अब हम इसको 155 कर देते हैं। तो 155 हमारा टेम्परेचर हो चुका है। तो इस केस में जो हमारे H2 का कॉन्टैक्टर है वो भी ऑन हो चुका है। तो चलिए हम H3 के हीटर के टेम्परेचर को भी बढ़ा लेते हैं। तो इसके लिए हमें सेट बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम सेट बटन को प्रेस करेंगे तो उस केस में जो एरो H3 के ऊपर आ जाएगा। चलिए इसके टेम्परेचर को भी हम बढ़ा लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके टेम्परेचर को हमने 215 कर दिया है। तो आप इन पुश बटन का चूज़ करके टेम्परेचर को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर हम हीटर की तरफ देखें तो दोस्तों हमारे हीटर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये था प्रोजेक्ट। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।